एडवेंचर कैटेगरी में ये मोटरसाइकिल को डाला गया है, बट एडवेंचर के कुछ एस्पेक्ट्स मिसिंग हैं। आई विश होंडा इसको इन फ्यूचर इसको जो है लुकआउट कर दे, इसको एड्रेस कर दे। दिस इज़ द ऑल न्यू होंडा NX 200। आज के इस वीडियो में बात करने वाले इसके हैंडलिंग, ब्रेकिंग, परफॉर्मेंस, सस्पेंशन कैसे हैं, इंजन के ग्रंट कैसे हैं, क्या ये सच में एडवेंचर जैसा फील करवाता है, किन तरह के लोगों को लेना चाहिए, सीट हाइट कैसे हैं, किन तरह के लोगों को ये कंफर्टेबल लगने वाला है, सब कुछ के बारे में आज बात करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। A big shout out to Kesans Honda Siliguri Sevak Road for providing me this motorcycle। अगर आपको होंडा के कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर परचेस करना है तो आप इनके शोरूम को चेकआउट कर सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो दिस इज दी होंडा NX 200। ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है। सामने की तरफ आपको जो है हैंड गार्ड देखने को मिलता है, प्लास्टिक के हैंड गार्ड, यहाँ पे आपको लाइट दिए गए हैं, एक विंडशील्ड देखने को मिलते हैं, LED DRL दिए गए हैं, LED हेडलैम्प दिए गए हैं, हाई बीम लो बीम दोनों जो LED है, नंबर प्लेट होल्डर दिए गए हैं, गोल्डन कलर के USD फोक के आपको सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, मड फ्लैप। यहाँ पे अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह अगर देखा तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। डिस्क की बात करें 276 mm का यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिलता है, निसिन के 2 पिस्टन कैलिपर के साथ डुअल चैनल ABS। अगर मैं टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 12 लीटर का टैंक देखने को मिलता है, 1.9 लीटर इसमें आपको रिजर्व मिलता है। कंपनी क्लेम्स माइलेज ऑफ 42 kmpl, बट इन रियल लाइफ आपको 36 to 38 kmpl का आपको माइलेज दे सकता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स हाउ यू राइड। इस तरफ अगर देखें तो होंडा का बैजिंग है, NX का ग्राफिक्स यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो एयर कूल्ड 184 cc 16.76 bhp एंड 15.7 Nm ऑफ टॉर्क ये जनरेट करता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ही आता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच भी इसमें आपको मिलता है। ये एक एडवेंचर कैटेगरी का मोटरसाइकिल है, इसलिए यहाँ पे आपको जो है सम गार्ड दिया गया, बट ये प्लास्टिक का सम गार्ड है। अभी अगर मैं ओवरऑल बॉडी वेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है 148 किलो का बॉडी वेट, 810 mm का इसमें आपको सीट हाइट देखने को मिलता है, जो कि 5556 विल बी अ बिट ऑफ कंफर्टेबल, बट 57 प्लस जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। 167 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलते हैं। और इस तरह अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो डबल स्टैंड देखने को मिलते हैं, साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। मतलब एडवेंचर मोटरसाइकिल में डबल स्टैंड दे रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे आपको जो मोनो सस्पेंशन दिया गया है, और यहाँ पे आपको स्पाइक वाले जो है पिलियन के लिए फुटरेस दिए गए हैं। यहाँ पे साड़ी गार्ड का ब्रैकेट है, यहाँ पे 200 का बैजिंग दिया गया है। सीट इज़ प्रिटी ब्रॉड एनफ, और यहाँ पे जो स्लैंटेड है जिसके वजह से राइडर को जो कंफर्टेबल फील होगा जब वो पीछे की तरफ अगर हक करके बैठते हैं। पिलियन के लिए मेरे को लगता है कि सीट थोड़े से छोटे हैं, बट इट इज़ एडजस्टेबल। राइडर के लिए जो काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी ब्रॉड कुशन सीट यहाँ पे दिया गया है। ये पूरा जो है प्लास्टिक फाइबर बॉडी का है, एंड यहाँ पे आपको बड़ा सा जो है ग्रैब रेल देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी, काफ़ी अच्छे साइज़ के साथ ये आता है। अभी इसको मैं एक बार स्टार्ट करके इसका साउंड सुना देता हूँ। तो साउंड कुछ इस तरीके का है। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो पीछे आपको जो है 220 mm का यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिलता है। निसिन के कैलिपर है, बट सिंगल पिस्टन कैलिपर यहाँ पे दिया गया है। 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अभी अगर पीछे की बात करते हैं, यहाँ पे आपको जो है LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट होल्डर, होंडा का बैजिंग है। इसके जो टेल लैंप है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, X टाइप के दिखते हैं। अभी अगर फ्रंट में आते हैं तो चाबी ऑन करने के साथ यहाँ पे आपको जो है जो एक्टिवा, डियो ये सब में जिस तरीके के स्पीडोमीटर है, ठीक उसी तरीके के स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट ऐसा ही सेम डिटो देखने वाला स्पीडर होंडा CB 650 मतलब CBR 650 में भी सेम स्पीडोमीटर है। आई डोंट नो व्हाट होंडा इज डूइंग, दे आर ट्राइंग टू कॉपी बजाज, व्हाट बजाज डज, कॉपी पेस्ट, वैसे ही होंडा भी करने लग गया है। यहाँ पे आपको जो USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, टाइप C वाले यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे आपको जो है हॉन्क इंडिकेटर, यहाँ पे टॉगल बटन दिया गया है, यहाँ पे आप अपने चीज़ों को देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। यहाँ पे अगर जाओगे तो फ्यूल रेंज दिखाता है, यहाँ पे आप AB ट्रिप है, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल सर्विस, ये सारे चीज़ों को आप जो है टॉगल कर सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये आता है। 4.2 इंच का यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह भी यहाँ पे आपको दिखता है। इको मोड पे चला रहे हो या कौन से मोड पे चलो वो सब आपको यहाँ पे दिखता है। हाई बीम, लो बीम के लिए पास लाइट, और यहाँ पे जो है आपको नॉन एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर्स दिए गए हैं। डबल वायर यहाँ पे आपको मिलते हैं एक्सीलेटर में। यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिलता है, हज़ार इंडिकेटर का बटन मिल जाते हैं, मतलब अगर आप ये ऑन करोगे तो दोनों तरफ के इंडिकेटर्स जो है ग्लो होंगे। दिस इज़ द किल स्विच एंड दिस इज़ द इग्निशन स्विच। पाइप हैंडल बार है, ये हैंडल बार थोड़ी उस तरफ है, जब मैं राइड करूँगा वो मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके का। एंड मिरर्स जो है कुछ इस तरीके के आपको दिखते हैं। रेस्ट सामने की तरफ आपको कॉकपिट जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड यहाँ पे होंडा का बैजिंग दिया गया है। तो अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसा रहता है, और ऑन रोड जब इसको चलाते हैं तो ये कैसा फील करता है, और किन को ये लेना चाहिए। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू।
ओके सो बैक ऑन द रोड। सो आज हम चलाने वाले हैं दी ऑल न्यू होंडा NX 200 और मैं आपको बताने वाला हूँ दैट हाउ डज इट फील। वेल आई एम राइडिंग इन दिस मोटरसाइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम। हालांकि मैं चला के आया हूँ इसको सिटी ट्रैफिक में एंड आई हैव फ्यू थिंग्स टू शेयर, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले तो थोड़ा सा इसको परफॉर्मेंस में आपको दिखा दूँ। वेल नो डाउट होंडा इज़ होंडा, मतलब आप उसको 100 पे चलाओ तब भी उतने कुछ वाइब्रेशंस है नहीं। मतलब एक 200 सीसी का मोटरसाइकिल को मैं अराउंड 100 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, वो भी 5th गियर पे, मतलब इसका 5वां गियर इसका मैक्स गियर है, तब भी ये मोटरसाइकिल जो है उतना स्ट्रगल नहीं कर रहा है। इंजन इज़ फीलिंग वेरी लाइट, वेरी स्मूथ। नाउ पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट येस वाई पीपल चूज़ होंडा। हालांकि इस मोटरसाइकिल में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़े से पॉइंट आउट वाले लगे कि जिनको मुझे बताना चाहिए। सबसे पहले मैं अगर इसके ब्रेकिंग की अगर बात करूं तो ब्रेकिंग इज़ गुड। अगर आप इसमें सेकंड गियर पे होते हो देन यू गेट अ ग्रंट, बट अराउंड 4500 RPM के बाद ही ये आपको ग्रंट जो है वो आपको मिलता है। हैंडलिंग इज़ वेरी गुड, आप इसको जो है ईजिली आप इसको मैन्यूवर कर सकते हो, बट समटाइम्स इट फील्स वेरी लाइट, बहुत ही लाइट फील करता है ये कभी कभी। मतलब आपको लगता है कि बहुत जल्दी ही ये जो है फ्लिकर हो जा रहा है, लेकिन हाई स्पीड पे आप इसको ऐसे करके अचानक आप जो है डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। लेट मी ट्राई वंस। हाँ, नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मोटरसाइकिल जो है जाना नहीं चाह रहा, बट आप उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे हो। हालांकि मोस्टली लोग ऐसे नहीं करते हैं। सेकेंडली अगर आते हैं, अगर ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पे मैं ब्रेक को थोड़ा टेस्ट करना चाहूँगा। ओके अब देखो यहाँ पे पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट भी है। मतलब अगर मैं बहुत ज़ोर से अगर मैं ब्रेकिंग करूँ तो मेरे दोनों इंडिकेटर्स जो है वो ग्लो हो जाते हैं। इससे क्या होता है, पिछले वाले या आगे में जो भी लोग हैं, पीछे से जो भी लोग देख रहे हैं, उनको पता चले पैनिक ब्रेकिंग। ये देखो, मतलब वो जल्दी जल्दी ऐसे ब्लिंक करते हैं। सो दिस इज़ अ गुड वन, लाइक आई रियली लाइक इट। ये मोस्टली हाई एंड बाइक्स में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। 200 सीसी में आपको देखने को मिल रहा है, दैट टू फ्रॉम होंडा इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेकिंग्स आर गुड। ड्यूअल चैनल ABS है, तो आपको जो है बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है इन केस ऑफ अ टाइट सिचुएशन। इफ़ यू प्रेस द ब्रेक्स वेरी हार्ड एंड इन अ वेरी हार्श वे, देन डेफिनेटली पीपल आर गोना अंडरस्टैंड दैट यस यू हैव पैनिक ब्रेक, एंड वो भी थोड़े सतर्क हो जाएंगे एंड आपको ब्रेकिंग बाइट भी अच्छे मिलते हैं। अगर मैं कहूँ 5वें गियर पे 90-95 पे अगर आप क्रूज़ करना चाहते हो हाईवे पे, देन यू कैन ईजिली क्रूज इट। बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं है। आई एम अमेज्ड। ना हैंडल बार पे वाइब्रेशंस है, ना फुट पैक्स पे वाइब्रेशंस है, बहुत ही सटल वे में चल रहा है। मतलब एक 200 सीसी का इंजन जो है एक 95 to 100 kmph जो बहुत ईजिली बरकरार रख सकता है। मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा, फील करके भी काफ़ी अच्छा हुआ। हालांकि इसका इंजन और होंडा हॉर्नेट इन दोनों का इंजन सेम है, बस प्लेटफॉर्म अलग है कि ये थोड़े एडवेंचर कैटेगरी में है, वो आपके जो है कंप्यूटर सेगमेंट में है। इसके हैंडल बार्स जो है अच्छे पोजीशन पे हैं, बट आई फील हैंडल बार जो है थोड़े से जहाँ भी एंड होते हैं ना, ये थोड़े से इस तरफ है। मतलब मोस्टली एडवेंचर मोटरसाइकिल्स के हैंडल बार थोड़े ऐसे होते हैं ताकि आप उसको कंफर्टेबली पकड़ पाओ, लेकिन इसके जो है थोड़े से उस तरफ है। सो हैंडलिंग के मामले में तो ये कहूँगा कि बहुत ही कंफर्टेबल है। जब आप इसको पकड़ के जब आप उसको चलाते हो, दैट इट फील्स वेरी कंफर्टेबल। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर हैंडल बार। इट इज़ वेरी गुड, लाइट वेट है। हैंडल बार इज़ ऑल्सो वेरी स्टिफ। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरे कुछ ऐसा काइंड ऑफ वोबल वगैरह कर रहा हो, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी स्टिफ हैंडल बार। सो व्हेन एवर यू आर चेंजिंग द लेन्स और शिफ्टिंग लेन्स, इट इज़ गुड। और यहाँ के जो फिगर्स है ये भी काफ़ी अच्छा, आप इसको हक करके बैठ सकते हो। और आपको यहाँ पे जो है 12 लीटर का टैंक मिलता है, जिसके कारण आप अराउंड 540 या 500 किलोमीटर के आसपास आप इसमें जो है अपना टोटल राइडिंग रेंज आप इसमें निकाल सकते हो, क्योंकि माइलेज काफ़ी अच्छा है। अगर आपको 38-39 भी अगर आपको मिलता है, देन आई मीन लाइक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू हाईवे टूरिंग और मे बी ऑन द सिटी राइड। बट अगर मैं कहूँ कि क्या ये एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है, आई वुड से नो इन द वे कि ये कम्यूटर सेगमेंट का इंजन को एक एडवेंचर प्लेटफॉर्म पे बिठा के इन्होंने जो इसको सेल आउट कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि एक एडवेंचर कैपेसिटी मोटरसाइकिल होगा। बिकॉज इसके जो इंजन के जो ग्रंट्स हैं वो हाईवे टारमैक में चलने के लिए अच्छा है। मैं जब ऑफरोडिंग करूँगा तो वीडियो के एंड पे मैं आपको दिखा दूंगा दैट हाउ डज इट फील। बट इसका सस्पेंशन मुझे बहुत ही हार्डर साइड में लगे। सो इसका जो सस्पेंशन है ना, वो टूरिंग सेगमेंट वाला सस्पेंशन मुझे नहीं फील हो रहा है। ये कम्यूटर सेगमेंट का ही सस्पेंशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है,
वो मुझे फील हो रहा है। रेस्ट टायर के साइज़ अच्छे हैं, सामने आपको जो है 110 मिलता है, पीछे आपको 140 मिलता है, जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छा जो है बैलेंस और एक मैन्यूवरेबिलिटी मिल जाता है जब आप इसको चलाते हो ऑन रोड। टायर के ग्रिप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो रोड को जो है काफ़ी पकड़ के चल रहा है। एंड आई एम वेरी मच कंफर्टेबली सिटिंग ऑन द मोटरसाइकिल। हालांकि सस्पेंशन जो थोड़ा सा स्टीपर साइड में है, तो ये जैसे ये छोटे छोटे बम्प्स वगैरह जा रहे हैं ना, ये मेरे बॉडी को थोड़ा हीट हो रहा है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक एडवेंचर मोटरसाइकिल तो मैं नहीं कहूँगा, ये कम्यूटर मोटरसाइकिल को टर्न इनटू एडवेंचर मोटरसाइकिल ये मैं कह सकता हूँ। इट्स लाइक I mean, like, you know, they have just tried something new, giving a commuter segment engine into a adventure category. Okay, around 9000 RPM पे कट हो जाता है। जब आप 9000 RPM पे होते हो तब आपको एक बजीनेस फील होता है, नहीं तो आपको बजीनेस इसमें आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। ये देखो, जैसे कि मैं अराउंड 115-116 पे मैं जैसे ये छोटे छोटे बार्स है इसमें जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना, तो हैंडल में वॉबलिंग हो रहा है और ऑल्सो मेरे फुट पैक्स पे वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आई वोंट रिकमेंड यू कि 5th गियर पे आप इतना स्पीड पे चलाओ। बस मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप 5th गियर पे 100 पे क्रूज़ करोगे, 95 में क्रूज़ करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे आप इसका टॉप एंड तक पहुँचने का कोशिश करोगे तो ऑफकोर्स वो आपको थोड़ा सा जो है वाइब्रेशंस जो है वो आपको फील करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश सस्पेंशन थोड़े से टूरिंग सेटअप वाले होते तो ज़्यादा ही मज़ा आ जाता। मतलब ये मोटरसाइकिल एक परफेक्ट मोटरसाइकिल बन जाता। रेस्ट यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है एंड ये स्पीडोमीटर जो है ये बहुत ही आइडेंटिकल है टुवर्ड्स एक्टिवा 125। नशा करके चल रहा है। एक्टिवा 125 टुवर्ड्स दी डियो एंड ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर लुकिंग जो है आपको होंडा CBR 650R में भी आपको जो है काइंड ऑफ ऐसा ही सेटअप देखने को मिलता है। सो आई डोंट नो व्हाट होंडा इज़ डूइंग, मे बी दे आर ट्राइंग टू कोप अप विद द यू नो स्पीडोमीटर वंस मैन्युफैक्चर एंड पेस्टेड फॉर ऑल द यू नो ऑल द मॉडल्स। इनफैक्ट जो डियो था उसका भी काइंड ऑफ सेटअप, अभी नया वाला जो डियो है उसका भी सेटअप काइंड ऑफ सेम है। लेकिन अभी जब आप 5th गियर पे अराउंड 70-80 पे क्रूज़ करते हो ना, आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं होता है। सिटी में बहुत ही अच्छा लगता है चलाने में, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। सो इससे क्या होता है कि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो सकता है कि आपके कहीं पे जो है दिक्कत हो जाए तो वहाँ पे ट्रैक्शन जो है उसको संभाल लेगा, आपको ओवर पावर ओवर टॉर्क नहीं होगा, तो आप छिटक के नहीं गिरने वाले इन केस आप पहाड़ों पर टर्न वगैरह ले रहे हो। एंड इसका और एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा फील होता है जब मैं सिटी में चला रहा था, इसका गियर जो सेटअप है ना, गियर बॉक्स स्मूथ है गियर बॉक्स काफ़ी, लेकिन इसका गियर बॉक्स ना कभी कभी अटक जाता है। मतलब 4 से 5 के बीच में कभी कभी आ जाता है, कभी ये 3 से 2 के बीच में जाने में अटक जाता है। तो जब आप इसको गियर शिफ्टिंग करोगे ना, पता नहीं या तो मुझे ये दिक्कत हो रहा है बिकॉज ऑफ माई बूट्स दैट आई एम यूजिंग, या तो ये सेटअप थोड़ा कुछ इस तरीके का है कि आप जब गियर शिफ्टिंग करना चाह रहे हो तो वो दोनों गियर के बीच में जा रहा है, तो बीच में घंग घंग वो हो जा रहा है, मतलब आप गियर को जो है न्यूट्रल काइंड ऑफ हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा मुझे दिक्कत फील हुआ था सिटी में, बट प्रॉब्ली आई अज्यूम ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज़ होंडा, द गियर बॉक्स ऑफ होंडा इज़ रियली गुड। बट या आई मीन लाइक व्हाट आई फेल्ट आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू। उसके अलावा अगर मैं पिलियन सीट की बात करूँ तो पिलियन सीट थोड़ा सा शॉर्टर और छोटे से सेटअप साइज़ में मैं कहूँगा, जिसके वजह से हो सकता है पिलियन को थोड़ा सा उतना कंफर्ट फील ना हो। ऑल्सो सीट सेटअप के साथ इसका सस्पेंशन जो है वो भी आपका जो थोड़ा सा हार्डर साइड में है, तो हो सकता है पिलियन को उतना कंफर्टेबल फील ना हो जब आप किसी लॉन्ग राइड पे निकलो। सो ओवरऑल अगर आप सिटी पे चलाते हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। ओवरऑल अगर आप ऐसे छोटे मोटे अगर आप ऑफ रोडिंग पैचेस पे अगर आप जाते हो, थोड़ा सा ट्रेल वगैरह पे जाते हो, तो आपको जो है एक नेम से कि आप एडवेंचर आप मोटरसाइकिल इसको चला सकते हो। बट एडवेंचर मोटरसाइकिल में हमेशा जो है सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा सॉफ्टवेयर साइड में होना चाहिए ताकि आपको टेम्परिंग अच्छा मिले। सामने के USD है, पीछे आपको मोनो मिलता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी बेटर है। बट आई विश टेम्परिंग को थोड़ा सा ये लोग रिट्यून कर देते तो ये मोटरसाइकिल जो है बहुत ही बेहतरीन चॉइस बन जाता। एंड इसको लेके अगर आप लॉन्ग टूर पे निकलना चाहते हो देन यू कैन गो विथ इट, बट वही आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है ये एयर कूल्ड इंजन है एंड मोस्ट प्रेफरेबली यू हैव टू राइड इट विद इन 90-95 kmph, हालांकि जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब इट इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन यू आर टूरिंग एट 95-100, इट इज़ गुड। आई मीन लाइक यू कैन एटलीस्ट कीप द पेस मेंटेन।
So yes, अभी that was all about regarding the motorcycle, regarding the engine, regarding the refinement, suspension setup. आप थोड़ा सा चेक कर लेना, अगर आपको सही लगता है you can go for it. एडवेंचर कैटेगरी में ये मोटरसाइकिल को डाला गया है, बट एडवेंचर के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स मिसिंग हैं. आई विश होंडा इसको इन फ्यूचर इसको जो है लुकआउट कर दे, इसको एड्रेस कर दे, तो ये सेटअप जो है, ये पूरा मोटरसाइकिल जो है बहुत ही कंप्लीट, बहुत ही रिफाइंड फील करेगा. ऑलरेडी इट हैव गॉट अ वेरी मच रिफाइनमेंट इन द इंजन, बट आई विश फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स अगर वो कंटिन्यू कर पाते हैं. तो अभी इसको लेके हम थोड़ा सा जो है ऑफ रोड में ट्रायल करेंगे, उसका फुटेज मैं आपको एंड पे देता हूँ. विद ऑल दैट सेड, थैंक यू सो मच. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे. टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर वट एवर यू वांट, एंड या एंजॉय द ऑफ रोड सेटअप, ऑफ रोड राइडिंग, एंड उसके बाद बाय, मतलब ऑफ रोड के बाद बाय. तो सिटी के आसपास जो भी ऑफ रोड पैचेस अवेलेबल थे वहाँ पर मैं आ चुका हूँ. एंड जिनको ये फील करना कि एडवेंचर मोटरसाइकिल है कि नहीं, पहले आप एक एक्चुअल एडवेंचर मोटरसाइकिल चलाओ, उसके बाद आप इसको जब चलाओगे ना, आपको फील होगा इसका सस्पेंशन बहुत हार्डर साइड में है. होंडा शुड रिट्यून दिस सस्पेंशन, और दे शुड प्रोवाइड अ डिफरेंट सस्पेंशन फॉर दिस NX 200 सेटअप, बिकॉज ये सेटअप के थ्रू आप जब निकलोगे ना, आपके पिलियन तो बहुत अनकम्फर्टेबल होंगे, प्लस आप भी काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करने वाले हो. सो इन माई ओपिनियन दैट होंडा शुड रिट्यून दी सस्पेंशन, एंड हैंडलिंग इज़ गुड. अगर मैं चाहूँ तो मैं इसीलिए मैं जो है अपने चीज़ों को काउंटर कर सकता हूँ. बट ये देखो, जैसे मैं कोई भी बैड पैच ऑफ रोड से जैसे मैं जा रहा हूँ ना, सीधा मेरे जो बम्प्स है वो सीधे मेरे हाथों में फील हो रहा है. ऑल्सो सीट इज़ वेरी स्टिफ, सीट के कुशनिंग भी जो है वो काफ़ी हार्ड है, जिसके वजह से आपको बहुत ही हार्ड फील होगा जब आप इसको ऑफ रोड में चलाओगे. मतलब मुझे लग रहा है मैं कोई कंप्यूटर मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, लेकिन एक बड़े शेप में, बड़े साइज़ में. सो अगर ऐसे रोड्स हैं, देन यू आर गोना स्ट्रगल विद दिस होंडा NX 200. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.